हेलो बच्चों, आप सबका के एम अकेडमी में स्वागत है। आज है रीजनिंग का नया टॉपिक न्याय निगम सिनोलॉजी। इस टॉपिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 3 से 4 आते हैं। ये क्वेश्चन एकदम से इजी और आसान होते हैं, पर भी कई बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो हम आपको इस टॉपिक को समझाएंगे। इस टॉपिक को करने के दो तरीके होते हैं। आपको दोनों तरीके बताएंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो कमेंट में बताना कौन सा तरीका बेस्ट है। उसके आधार पे और हम आपकी क्लासें चालू रखेंगे। तो आज का पहला टॉप कॉन्सेप्ट है न्याय निगम का। इसमें देखो, आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कोई तर्क दे दिया, उसके यानी सभी ए बी हैं, सभी बी ए हैं, तो इसके कुछ निष्कर्ष दे दिए। ऐसे कुछ निष्कर्ष दे दिए। इनमें से पहला बोल दिया कि कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी हैं। फिर इसके ऑप्शन दे दिए 4। एक इसमें बोला कि पहला निष्कर्ष सही है, फर्स्ट निष्कर्ष सही है। इसी प्रकार दूसरा बोल दिया सेकेंड निष्कर्ष सही है। इसी प्रकार फर्स्ट व सेकेंड दोनों निष्कर्ष सही है। और चौथा बोल दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप इनको, एक तो टाइप होता है कि गोला बना के, यानी सभी ए बी हैं, यानी सभी ए बी हैं। फिर सभी बी ए हैं। एक तो ये टाइप है। एक टाइप है ये सभी को 100 बनो, इसको 50, इसको 100, इसको 50। अब ये गोला वाला टाइप है ना, ये तो हो गया पुराना। ये एग्ज़ाम में कई बच्चों से होता है, कई बच्चों से नहीं होता। ये 100-50 वाला रूल है ना, ये समझाऊंगा आपको। अब ये 100, ये 50, ये कुछ भी ए है, ये निष्कर्ष सही है। ये कुछ ए बी है, ये निष्कर्ष भी सही है। तो ये निष्कर्ष आपको बताएंगे, यानी 100-50 वाले रूल से आपको समझाएंगे। तो इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। एग्ज़ाम में ये गोला वाला टाइप है ना, ये बहुत कम बच्चे बनाते हैं। पर ये 150 वाले रूल से ना, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। तो इस टाइप को पढ़ाने के लिए पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल, उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में आप देखना, आप क्वेश्चन को अपने आप बना लोगे बिना पेन उठाए। आपको क्वेश्चन देखोगे, 20 से 30 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। जैसे आप देखो, फर्स्ट टाइप है सभी ए बी हैं। कोई ए बी नहीं है। तीसरा टाइप है कुछ ए बी है। चौथा टाइप है कुछ ए बी नहीं है। अब आप देखो, जहाँ पे भी सभी आ जाए, यानी जहाँ पे भी सभी आ जाए तो उसको लेंगे 100, और जहाँ पे कुछ आ जाए उसको लेंगे 50। अब इसमें देखो, आप सभी ए यानी इसको माना 100, और यहाँ पे बी सभी नहीं दे रखा, इस एक यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो इसको कुछ ही मानेंगे, यानी 50 मानेंगे। 50% चांस है इसके होने के, और इसके 100% चांस है इसके होने के। इसी प्रकार यहाँ पे कोई ए बी नहीं है, तो दोनों ही अलग अलग है, तो दोनों की संभावना 100% है। इसका भी 100% हो जाएगा, इसका भी 100% हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ ए बी है,
कुछ कुछ का मतलब यानी 50, इसको 50% मानेंगे, ये कुछ भी यानी आधे आधे होने की संभावना है। इसी प्रकार कुछ ए यानी ये 50 यहाँ पे नहीं है, नहीं यानी 100% चांस होने के चांस है। अब आप देखो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, या पहले इनको करने का तरीका बताता हूँ। सभी 100 से 50 यानी कुछ में हम जा सकते हैं, यानी 100 से 50 बन सकता है, पर 50 से 100 यानी कुछ से सभी नहीं बन सकता। जैसे आप देखो बुजुर्ग आदमी है यानी वो 100 साल का है, वो छोटे बच्चे की तरह खेल भी सकता है, उसे बातें भी कर सकता है। इसी प्रकार छोटा बच्चा है ना, वो बुजुर्ग आदमी की तरह उसके व्यवहार उसके सद्भाव नहीं कर सकता, तो ये 50 से 100 नहीं लगेगा। आपको ये एग्जाम्पल में समझा दूंगा कि कैसे करना है। इसी प्रकार एक रूल होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव यानी स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी, स्टेटमेंट सेकंड, यहाँ पे पॉजिटिव, तब दोनों स्टेटमेंट मिलके बनेगी पॉजिटिव। इसी प्रकार पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तब ये भी नेगेटिव बनेगी। और ये नेगेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट यानी तर्क, तो ये हमेशा कोई नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आएगा इसका। जैसे आप देखो एग्जाम्पल है, इन्हीं में से एक एग्जाम्पल है कि कुछ बी ए हैं, कुछ बी यानी ये 50 यहाँ पे कुछ बी ए हैं, तो ये कंक्लूजन बनेगी यानी ये निष्कर्ष बन जाएगा। इसी प्रकार सेकंड में है कुछ बी ए नहीं है, यानी यहाँ पे 100 था, यहाँ से 50 बन गया और ये 100 बन गया, तो ये आराम से बन जाएगा। यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसमें नो रिजल्ट तो वो दो स्टेटमेंट का होगा, यानी एक अलग स्टेटमेंट आएगी एक अलग आएगी, तब आएगी, तब ये तो बनेगा। जैसे आप ये देखो कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी इसके और इसकी तुलना करेंगे ना, तभी इसके नौ निष्कर्ष निकलेंगे, कोई भी निष्कर्ष यानी ये चौथा निकलेगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब इसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव है, यहाँ पे सभी ए बी है कुछ ए बी है, तब ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगी और ये बनेगी भी। इसी प्रकार ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगी। आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, उससे आप समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो और समझा दूंगा। जैसे एग्जाम्पल है ये सभी ए बी हैं, तो इसके निष्कर्ष क्या क्या बन सकते हैं। जैसे आप देखो ये 100 हो जाएगा, ये 50, इसके कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, और एक और है सभी बी ए हैं। अब इसमें कुछ ए यानी 100 से 50 में जा सकता है, कुछ बी ये 50, तो ये बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी ए है यानी ये 50 और ये 50, ये बन जाएगा। इसमें सभी भी यहाँ पे तो 50 दे रखा है इसका मान, तो ये 100 कैसे आया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। यानी जो मान 50 किसी में दे रखा है और उसका मान निष्कर्ष में 100 आ गया, वो कभी भी नहीं बनेगा। ये बात ध्यान में रखना। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी ध्यान में रखना, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी सोल्व आएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे कुछ ए बी हैं, तो इसके निष्कर्ष कुछ बी ए हैं और सभी ए बी हैं, तो इसमें ये तो देखो 50 बन गया, ये भी 50,
यहाँ पे 50 है, ये 50, यानी कुछ 50 50, तो ये तो निष्कर्ष बन जाएगा। पर यहाँ पे सभी 100 दे दिया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, कोई ए बी नहीं है। यहाँ पे देखो, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, यानी ये निष्कर्ष करा रहा हूँ। और ये होता है तर्क, तर्क के निष्कर्ष। कोई बी ए नहीं है। अब इसमें आप देखो, ये नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा है, यानी ये नेगेटिव है ना, तो इसके नेगेटिव होने के चांस ज़्यादा है। इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, ठीक है। इसके बाद ये कोई यानी 100, बी नहीं है, ये भी 100। अब यहाँ पे कुछ ए बी नहीं है, यानी ये 50 हो रहा है, ये 100 हो रहा है, तब ये कंक्लूजन बन जाएगा। इसके बाद कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी यानी 50, 100 से 50 में जा सकते हैं, पर 50 से 100 में जाना मुश्किल है, ये कभी भी नहीं जाएगा। इसी प्रकार कोई भी यानी 100 और ये 100, तो ये तीनों कैलकुलेशन सही है। अगर ये आ जाए सभी ए बी हैं, तो इसमें ये तो 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, पर यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए था, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, कथन है सभी शहर गांव है, ये फर्स्ट कथन। ये सेकंड कथन, कोई भी देश शहर नहीं है। एग्जाम्पल में कभी 2 कथन आ जाएंगे, कभी 3 कथन आ जाएंगे। आपको तुलना करनी है, फिर आपको देंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष देगा, ये बोलेगा कि कोई भी देश गांव नहीं है। कोई भी, दूसरा निष्कर्ष, कोई भी गांव शहर नहीं है। आप देखो, पहला कथन क्या बोल रहा है, सभी शहर गांव है, यानी सभी 100 आ जाएगा और गांव 50। कोई भी देश 100, शहर नहीं है, ये भी 100। अब अगर इन दोनों की तुलना करेगा तो एक तो नेगेटिव आना चाहिए, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी देश, ये रहा कोई भी देश, गांव नहीं है, यानी गांव इसकी तुलना कर रहा है। एक आप ये बात ध्यान में रखना, 2 कंक्लूजन का तुलना कर रहे हो ना, तब उनमें एक तो 100 होना चाहिए और एक 50 होना चाहिए, तभी ये तुलना होएगी। और अगर 50 और 50 की तुलना करोगे आप, तब ये आपस में नहीं होगा, और 100 और 100 इनकी भी हो जाएगी। पर ये 50 वाले 50 की बिल्कुल नहीं होगी, और ये 100 वाले इसकी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सभी शहर नहीं है, तो ये हो जाएगा, पर ये नेगेटिव में आना चाहिए। अब फिर ये यहाँ से कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। इसके बाद बचेगा गांव, गांव नहीं है, तो यहाँ पे ये तो 100 दे दिया, पर यहाँ पे तो 50 है, तब ये कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसके बाद कोई भी गांव, कोई भी गांव, ये तो 100 है, तब ये कंक्लूजन भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे रहता कुछ गांव शहर नहीं है, तब ये कंक्लूजन बन जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ का मतलब है 50 और ये शहर नहीं है 100। नहीं, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी शहर है, शहर की जगह यहाँ पे ये होता देश। कुछ गांव देश नहीं है, तब ये कंक्लूजन बन जाता। अगर यहाँ पे शहर होता है तो शहर में तो यहाँ पे पॉजिटिव ही दे रखा है, पॉजिटिव, तो
ये नहीं बनता है, पर ये बन जाएगा। इसके बाद अगला कथन है सभी झिंगुर पक्षी है, कोई पक्षी तिल्ली नहीं है। आप देखो ये इसके निष्कर्ष है, सभी तितलियां झिंगुर है, कुछ झिंगुर तितलियां है। अब ये बोला है, आप देखो सभी झिंगुर, सभी का मतलब 100 और ये 50। यहाँ पे सभी झिंगुर सभी पक्षियाँ हैं, सभी ए सभी बी है, तब तो होता, तब तो दोनों 100 जाते, पर यहाँ पे 150 दे रखा है। यहाँ पे कोई पक्षी तितली नहीं है, तो कोई पक्षी 100 और ये 100, और ये है नेगेटिव कंक्लूजन और ये है पॉजिटिव कंक्लूजन, यानी कथन या निष्कर्ष, एक कथन मान लो या तर्क मान लो। ये सभी तितलियाँ, ये 100, झिंगुर 50, ये कुछ झिंगुर 50 और तितलियाँ हैं ये 50। आप देखो सभी तितलियाँ यहाँ पे नेगेटिव में है, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। झिंगुर हैं, ये तुलना तो हो जाएगी, पर यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना, तो ये नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ झिंगुर, यहाँ पे कुछ 100 से 50 में जा सकते हैं, कुछ झिंगुर तितलियाँ हैं, ये तो कट जाएगा, यानी ये और ये तो मिल जाएगा, पर यहाँ पे तितलियाँ बची, ये भी बन जाएगा, पर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, पहला निष्कर्ष सही है, पहले ऑप्शन में पहला निष्कर्ष सही है, दूसरे में दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरे में दोनों निष्कर्ष सही है, चौथे में ये बोलेगा कि न तो फर्स्ट न ही सेकंड, कोई सही नहीं है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, अब 3 वाले एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, कोई बी सी डी नहीं है। अब इसके निष्कर्ष होंगे, कुछ ए सी है, पहला। दूसरा निष्कर्ष, कुछ डी बी नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल, कुछ सी डी है। चौथा एग्जाम्पल, कोई बी सी बी नहीं है। पांचवा निष्कर्ष है, सभी बी डी हैं। आप देखो, अब ये कुछ, ये 50, ये यहाँ पे भी बी, यानी कुछ बी ए बी है, यानी 50% होने की चांस है 50। ये सभी 100, ये 50, ये कोई भी सी यानी 100, डी नहीं है ये भी 100। आप ये, अगर आपके क्वेश्चन की स्पीड बन गई ना, तो आप इशारों में या दिमाग में सोच के क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। जैसे अब निष्कर्ष दे रखा है, कुछ ए सी है, यानी ये 50 ये 50, कुछ ए सी है, यानी ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। 100 और 50 से जा सकते हैं, 100 और 50 कॉमन हो सकते हैं, यानी वो हो सकते हैं 100 कॉमन हो सकते हैं। 2 निष्कर्षों ही बता रहा हूँ, यानी 2 निष्कर्ष दे दें तब।
अगर 50 और 50 आ जाएं तब ये कॉमन नहीं होंगे। इसी प्रकार ये कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, ये 50 है, ये 50 है, ये हो जाएगा, ये सही है। यहाँ पे कुछ डी, ये है कुछ 100 है, ये 50 हो गया, ये 50 पे जा सकते हैं। बी नहीं है, यानी कोई भी सी, यहाँ पे कुछ ये और ये कट जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा सी। बी डी नहीं है, यानी ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो सकता है। अब ये नेगेटिव दे रखा है और ये है, तो कंक्लूजन ये भी सही होगा। अगर यहाँ पे ये दे देता सभी बी है, यानी कुछ डी सभी बी है, तब ये कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया, इस वजह से नहीं होगा, ये नेगेटिव है तभी आंसर है। यहाँ पे कुछ सी डी है। अब ये दोनों की तुलना करें, इसकी तुलना इससे करें, तब यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, पर ये पॉजिटिव है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी, यहाँ पे तो सी 50 है, इससे तुलना नहीं करेंगे, इससे तुलना तो करेंगे तो ये तो कट जाएगा, फिर ये इससे इसकी तुलना होगी। अब जिस लाइन में ये दे रखा है ना सी और बी एक ही लाइन में है, तब इससे इसकी तुलना करेंगे, तो ये कोई भी सी, ये 100 रहा है, यहाँ पे तो 50 है, तब ये भी नहीं बनेगा। इसी तरह सभी बी डी हैं, यानी सभी बी डी हैं, तो ये तो नेगेटिव है, तब नेगेटिव आना चाहिए, इसका आंसर ये भी नहीं होगा। ये दो निष्कर्ष सही होंगे। इसी तरह अगर आपको कोई डाउट होए तो अब आप कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर फिर से समझा दूंगा कल आपको। अब आपका पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देखो, कुछ फल मीठे हैं, यानी कुछ का मतलब ये 50 हो गया, ये 50 हो गया। सभी मीठे खट्टे हैं, ये 100, यानी सभी खट्टे 50। अभी ये निष्कर्ष दे दिया। अब आपको ये बोलेगा कि इसके 4 ऑप्शन आ जाएंगे। पहले ऑप्शन में बोलेगा कि फर्स्ट निष्कर्ष सही है, सेकेंड ऑप्शन में बोल देगा कि सेकेंड निष्कर्ष सही है, तीसरे में बोल देगा कि फर्स्ट व सेकेंड दोनों सही है, चौथे में बोल देगा कोई भी सही नहीं है। हम ज्ञात करेंगे। अब पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ फल, यानी ये कुछ फल 50 खट्टे हैं, ये 50। इसी तरह इसकी तुलना करेंगे, कुछ फल कहाँ पे है, ये रहा 50 खट्टे हैं, यानी ये मीठे और ये सभी मीठे, 50 की 100 से तुलना हो जाएगी, ये हो जाएगी, तब ये कट जाएंगे आपस में, तो ये 50 ये 50 ये बन जाएगा, ये निष्कर्ष बन जाएगा। इसी प्रकार कुछ मीठे फल नहीं है, यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव की बात हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, तब ये ऑप्शन कट जाएगा। आप ये एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव का आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होएगा, इससे आप जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन, जैसे सभी कुर्सियाँ लकड़ी है, कोई भी लकड़ी फर्नीचर नहीं है। सभी यानी 100, ये लकड़ी ये 50, कोई भी लकड़ी 100 फर्नीचर नहीं है, ये भी 100। अब निष्कर्ष दे रखा है सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है, सभी कुर्सियाँ यानी ये 100 है, फर्नीचर है ये 50। अब इसमें जा रहे हैं, फर्नीचर तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव है हुआ नहीं, ये नेगेटिव होना चाहिए, तब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर कुछ फर्नीचर यानी कुछ फर्नीचर लकड़ी है, ये 50 ये 50। अब कुछ फर्नीचर फिर नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव भी देख रहा है, ये निष्कर्ष भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, जैसे सभी कपड़े, सभी 100 फूल हैं 50, कुछ फूल यानी 50, सब्जियां हैं 50। अब इसका निष्कर्ष होगा कुछ फूल, यहाँ पे रहा कुछ फूल, कपड़े हैं यानी ये तुलना, यहाँ पे देखो ये 50 दे रखा है, कुछ फूल
यहाँ पे इसमें 50 दे रखा है, इन दोनों की तुलना नहीं होगी। तुलना होगी 100 और 50 की। ये याद रखना, दो समीकरणों में जो सेम होते हैं ना, सेम वर्ड, यहाँ पे फूल फूल है, किसी में ए आ जाएगा, किसी में सब्जी सब्जी आ जाएगी, किसी में बी आ जाएगा, यानी सेम हो गया ना, जो उसकी तुलना होगी। ये 50 वाले की तुलना नहीं होगी और 100 की तुलना हो जाएगी। इन दोनों की तुलना होएगी। इसमें 50 दे रखा है। कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल कपड़े हैं। अब यहाँ पे देखो, कुछ फूल 50 और सभी कपड़े, सभी यानी ये 100 से 50 में आ सकता है, इसका सही है। इसमें कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां, ये रहा कुछ सब्जियां फूल है, ये 50 और ये 50, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, कुछ कारें रॉकेट है, कुछ कारें 50, रॉकेटें हैं 50, सभी रॉकेटें यानी 100, इंजन है 50। आप निष्कर्ष है, कुछ इंजन रॉकेट है, तो कुछ का मतलब ये 50 हो गया, ये रॉकेट ये भी 50। अब कुछ इंजन कहाँ पे है, ये इंजन रॉकेट है, यानी ये 50, ये 100 दे रखा है यहाँ पे, ये 50, ये 50, 100 से 50 में जा सकते हैं, पर 50 से 100 में नहीं जा सकते। तो ये 50 से 100 से 50 में तो आ गए, ये निष्कर्ष सही है। इसी प्रकार कुछ इंजन कारें हैं, ये 50 और ये 100, ये आपस में कट जाएंगे, तब ये दोनों की तुलना आराम से हो जाएगी, यानी सेम है। और बताया था 100 और 50 की तुलना होगी, और 50 और 100 की भी तुलना होगी, और 100 और 100 की भी तुलना होगी, और 50 और 50 यानी आधे आधे आ जाए ना, उनकी तुलना कभी नहीं होगी। इसमें दो बुजुर्गों की तुलना हो सकती है, एक छोटे और एक बड़े की तुलना हो सकती है, इसमें एक छोटे एक बड़े की तुलना हो सकती है, पर दो छोटों की ना कभी तुलना नहीं होगी, ये गलत होगा। तो इसमें कुछ इंजन यानी ये 50, कुछ कारें 50, 50 ये निष्कर्ष भी सही है। इसमें आप ये बताना मुझे एक कमेंट में, सभी रॉकेट कारें हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड निष्कर्ष है, सही है या नहीं, ये फर्स्ट सही है या नहीं कमेंट में बताना। इसमें सभी कारें इंजन हैं, ये भी बताना। इसमें अगला, कुछ कारें रॉकेट नहीं हैं, ये तीनों आप कमेंट में बताना, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, सभी पलंग चारपाई है, सभी का मतलब 100, चारपाई है 50, सभी सोफे 100 और पलंग 50। अब इसके निष्कर्ष दे रखे हैं, सभी सोफे 100 है, चारपाई है या नहीं, यही 50। अब यहाँ पे 50 और ये 100, ये 100 और ये 50, इन दोनों की तुलना हो जाएगी, जो बचेगा उसकी तुलना हो जाएगी। अब यहाँ पे 50 दे रहा, अगर ये बोलता सभी सोफा सभी चारपाई है, यहाँ पे अगर 100 बना देता ना ये, तभी ये ऑप्शन नहीं होता, पर यहाँ पे 50 दे रखा है, यानी सभी सोफे 100 चारपाई हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है निष्कर्ष। और कुछ पलंग सोफे हैं, कुछ पलंग यानी 50, सोफे हैं 50, ये निष्कर्ष भी सही है। तो इसमें दोनों फर्स्ट व सेकेंड दोनों सही हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, सभी आलू टमाटर है, सभी 100, टमाटर 50, सभी टमाटर 100, प्याज 50। तो निष्कर्ष है, सभी प्याज टमाटर है, यानी प्याज बोल रहा है 100 और टमाटर बोल रहा है 50। इसमें प्याज क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। अब 50 से 100 में तो ये कभी नहीं होगा, तब ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। अब बोल रहा है सभी आलू 100 और प्याज है यानी 50। अब आलू और प्याज की तुलना
ये टमाटर 50 दे रखा है यहाँ पे और ये टमाटर 100, तब इन दोनों की तुलना हो जाएगी तो सभी आलू 100 और प्याज 50, ये निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष गलत होएगा, दूसरा सही। इसमें अगला क्वेश्चन, सभी माँ आंटी है, सभी माँ यानी 100, आंटी है 50, सभी आंटी 100, महिलाएं हैं 50। अब ये देखो सभी महिलाएं, महिलाएं तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 कैसे आई, ये भी ये नहीं होगा। इसमें सभी महिलाएं, फिर से ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 100 कर रहा है, 50 से 100 नहीं जा सकते पर 100 से 50 में जा सकते हैं, तब ये दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। इसमें अगला क्वेश्चन, कुछ बोलेट फर्श हैं, यानी ये 50 फर्श हैं 50, कुछ फर्श बैग है, यानी ये 50 ये 50, सभी बैग यानी 100, सूटकेस है यानी 50। अब एग्जाम्पल में बोल रहा है कि कोई भी वॉलेट सूटकेस नहीं है, इसमें कहीं में भी नेगेटिव है क्या, नहीं है, तब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बोल रहा है कुछ पर्स सूटकेस हैं, यहाँ पे ये पर्स है ये सूटकेस है, इन दो की तुलना करनी है, तब दोनों की तुलना करेंगे तो आएगा तो पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे बैग 50 है, यहाँ पे बैग 100 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तब इन दोनों की तुलना हो जाएगी। कुछ पर्स सूटकेस है, तब ये 50 और ये 50, ये दोनों की तुलना हो जाएगी। इसी प्रकार सभी वॉलेट के बैग होने की संभावना है। इसमें आप देखो ये संभावना वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत कम आते हैं। इसमें आपको बताता हूँ कि सभी वॉलेट यानी ये 50 है, ये भी 100 है और बैग होने की संभावना है, ये फर्श है ये 50 है, इनकी तुलना तो नहीं होगी। पर कुछ वॉलेट है यानी सभी वॉलेट ये अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा ये अलग हो जाएगा, तब इन दोनों की संभावना है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तब ये एग्जाम्पल भी सही होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ 50 कुर्सियां हैं 50, कुछ कुर्सियां पलंग है, ये 50, सभी पलंग 100, ये कमरे हैं 50, कुछ कमरे, निष्कर्ष है इसके कुछ कमरे मेज है, कुछ कमरे मेज है। अब यहाँ पे देखो इन दो की तो तुलना हो जाएगी कुर्सियाँ और कमरे की, पर यहाँ पे मेज़ की तुलना बिल्कुल नहीं होगी, तब ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, यानी सभी पलंग और कुछ पलंग इन दोनों की तुलना हो जाएगी, तभी यहाँ पे कुछ कुर्सियाँ कुछ कमरे कुर्सियाँ हैं, यानी ये 50 और ये 50 इन दोनों की तुलना हो जाएगी, ये सही है। और कुछ पलंग कुर्सियाँ हैं, कुछ पलंग यानी ये 50 कुर्सियाँ हैं ये 50, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सभी 100 स्टेशनरी है, यानी ये 50, कुछ कागज़ 50 और ये किताबें 50, कुछ स्टेशनरी 50 और कागज़ 50 है। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ स्टेशनरी कागज़ है, कुछ स्टेशनरी कागज़ है, यानी यहाँ पे 100 से 50 में जा सकते हैं, स्टेशनरी 50 दे रखी है, तो ये पहला निष्कर्ष सही है। इसी प्रकार कोई स्टेशनरी कागज़ नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव की बात ही नहीं हुई, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही बनना चाहिए, पर यहाँ पे नेगेटिव है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव है ये भी नहीं होगा। अब ये चौथा है, कुछ किताबें कागज़ है, यहाँ पे कुछ किताबें 50 और ये 50, ये 50 और ये 50, ये दोनों सही होगा। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप बना के लाना और कमेंट में बताना क्वेश्चन, सभी कागज़ किताबें नहीं हैं, पहला है। दूसरा, कुछ किताबें पेन है। अब इसके निष्कर्ष हैं,
सभी पेन किताबें हैं। दूसरा है कोई भी किताब पेन नहीं है। तीसरा है सभी कागज़ पेन है। और चौथा है सभी कागज़ पेन नहीं है। ये आप सब करके कमेंट में बताना है इसका कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। थैंक यू सो मच, आपने ये सब क्लास देखी। इन क्लासों को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को बताना कि रीजनिंग का फ्री बैच स्टार्ट हो गया है यूट्यूब चैनल पे KKM अकेडमी पे। हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रीजनिंग, मैथ, GK, साइंस, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम को फ्री पढ़ाएंगे। तो आप अपने दोस्तों को बताना वो इस चैनल से जुड़े, हम आपको लिए और अच्छी एग्ज़ाम के लिए तैयारी 100% पूरी तरीके से करवाएं। थैंक यू सो मच।